अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई की, लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। हम चापों की कढ़ाई बना रहे हैं यहाँ पर, लाहौरी कढ़ाई, जिसमें हम मटन यूज़ करेंगे और बहुत ही टेंडर, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो वीडियो को जो है एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, उसमें 1 किलो तकरीबन मैंने यहाँ पर मटन शामिल कर दिया है। सॉल्ट यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बड़े ही अच्छी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी, घुमाते घुमाते। देखिए, आपने छोड़ नहीं देना गोश्त को, वरना वो चिपक जाएगा। चलाते चलाते बढ़िया तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि गोश्त जो है इसी में तकरीबन 10 से 20% कुक हो जाए और इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो थोड़ी ख़त्म हो जाए और कलर चेंज हो जाए। तो बढ़िया तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच भरकर, यानी 2 टेबल स्पून भरकर शामिल करेंगे और फिर इसको वापस से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जी आपने यहाँ पर 4 गिलास गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल कर देना है। 45 मिनट में आपका गोश्त बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। 40 से 45 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। गोश्त को 45 मिनट हो चुके हैं, बड़े अच्छी तरीके से गल गया है, मैंने चेक कर लिया था। अब इसमें मैं अनियन शामिल कर दूंगी। 1 मीडियम साइज़ की अनियन मैंने कटी हुई इसमें शामिल की है। प्याज आपने थोड़ी बारीक काटनी है ताकि वो जल्दी से गल जाए। अब यखनी जो है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है, तो उसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आपकी यखनी ज़्यादा हो तो भले आप पानी मत शामिल कीजिएगा, यानी पानी अगर गोश्त में आपके हो तो मत शामिल कीजिएगा। प्याज शामिल करने के बाद, पानी शामिल करने के बाद 400 ग्राम टमाटर आधे आधे काट कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद कुछ स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही साथ, जिसमें काली मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। कढ़ाई मसाला शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला साथ ही में शामिल कर दिया है ताकि गोश्त में जो है वो अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रश्ड ज़ीरा, यानी कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम वाली आंच पर इसको पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और प्याज भी अच्छे से गल जाए। उसके बाद जब 10 मिनट हो जाएं, आप देखें जी टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो टमाटर की जो स्किन है वो पील ऑफ कर लेंगे, यानी स्किन जो है इसकी उतार लेंगे, स्किन अलग कर लेंगे। और ग्रेवी इसमें ऑलरेडी मिक्स हो ही चुकी है, तो हमने इसकी स्किन जो है अलग कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी स्किन अलग कर लेंगे। बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हो जाती है ये। उसके बाद हम इसमें दही, यानी कर्ड फेंट कर शामिल करेंगे। आपने दही को ऐसे ही शामिल नहीं कर देना है। 150 ग्राम दही शामिल करेंगे फेंट कर, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना बने। फेंट कर शामिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे 7 से 8 या 8 से 10। उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो बड़ी अच्छी तरीके से आपने इसको भुनाई करनी है। 5 मिनट पूरे पूरे आपने देने हैं, 5 से 7 मिनट लग जाए कोई मसला नहीं है। बड़ी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि कढ़ाई जो है जब तक आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं चलाते चलाते तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा। दही डालने के बाद बड़े अच्छे से भूनिएगा, दही का जितना पानी हो खुश्क हो जाए। उसके बाद देखें इस तरह से आपकी कढ़ाई का जो तेल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो यानी भुनाई आपकी बहुत ही बढ़िया हुई है। उसके बाद अदरक कटी हुई शामिल कर देंगे। चाहे तो धनिया पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। अब यहाँ पर देखें भाई, ज़बरदस्त तरीके से हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसकी बोटी तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुकी है, और खाने में तो इसका टेस्ट जब भी आपको पता चलेगा जब आप बनाएंगे। तो लाहौरी मटन कढ़ाई वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये देखें इसकी बोटी कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। और खाने की तो क्या ही बात है, जो खाने के शौकीन होते हैं, जो मटन के शौकीन है, ये रेसिपी बिल्कुल उनके लिए है। तो यहाँ पर जी हमारी वीडियो होती है एंड। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।